Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है अरेस्ट। अरेस्ट दे रखा है चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीएनएसएस के अंदर और सेक्शन नंबर 35 से लेके 62 तक ये कवर होता है। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि अरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखिए, पहली चीज एक स्टेटमेंट है, जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलती उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है। जैसे कि बंदा एब्सकॉन्ड कर जाएगा, कि अगर उसे बेल क्या होता है, अगर उसे बेल दे दी तो वो भाग के चला जाएगा, तो इसी ग्राउंड पे हम एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि थ्रेटनिंग विटनेस, क्या कि विटनेस इसको थ्रेटन करेगा। विटनेस इसको अगर वो थ्रेटन करेगा तो इस ग्राउंड पे क्या होता है, उसे बेल भी नहीं मिलती, तो उसी ग्राउंड पे क्या होता है, उसे हम अरेस्ट करते हैं। प्रॉपर इंटेरोगेशन के लिए, क्या अब क्यों नहीं बेल मिलने की, अगर तुम नहीं प्रॉपरली अटेंड नहीं करोगे कोर्ट, अगर हमने तुम्हें बेल दे दी, इसी ग्राउंड पे क्या है, हम अरेस्ट करते हैं। तो जिन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट बेल को रिजेक्ट करता है या बेल नहीं देता है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी बंदे को अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एब्सकॉन्डिंग, थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस, टेम्परिंग ऑफ विटनेसेस। ठीक है, कि हाँ भाई एविडेंसेस को टेम्पर कर रहा है या किसी भी तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि एक अरेस्ट, जैसे हम एक आर्टिकल नंबर 21 से अरेस्ट को जब हम लिंक करते हैं, आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एज टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, एज टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब एक्यूज्ड का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम कर्टेल कर सकते हैं, बिकॉज सोसाइटल इंटरेस्ट क्या डिमांड करता है, सोसाइटल इंटरेस्ट, सोसाइटी ये डिमांड करती है कि जिस किसी बंदे ने भी क्राइम किया है उस कल्प्रिट को जेल में डालिए, अरेस्ट करिए। सोसाइटी तो ये डिमांड करती है कि जल्दी से जल्दी उसे जेल में डालिए, अरेस्ट करिए, मगर उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 21 में है कि भाई मेरी भी तो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, मुझे क्यों डिटेन कर रही है। तो जब कभी भी सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है ऐसे, तो हमेशा सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। कौन प्रिवेल करता है? सोसाइटल इंटरेस्ट ये प्रिवेल करता है। और आर्टिकल 21 इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसे हम कर्टेल कर सकते हैं। क्या लिखा है आगे, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है आर्टिकल 21 में, तो ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर का नाम क्या है, बीएनएसएस। वो प्रोसीजर है जिससे कि हम उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करते हुए सोसाइटल इंटरेस्ट में उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे या अरेस्ट कर लेंगे हम उसे। ठीक है, तो ये तो था एक अरेस्ट का, एक तरीके से कह सकते हैं क्यों जरूरी है अरेस्ट, या क्या उसका इंटरेस्ट है कि हम इंडिविजुअल उसकी राइट को कर्टेल कर रहे हैं। हम अब समझते हैं इससे आगे, अब हम देखते हैं क्या, व्हाट types of arrest, what are the different types of arrest। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आता है अरेस्ट बाय, अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। ठीक है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। चौथे नंबर पे आता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट में इसके अंदर दोनों आ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी। ठीक है, इसके लिए हम जो है, मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे, अरेस्ट इन अ कॉग्निजेबल केस जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन नंबर 35 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 35 ऑफ बीएनएसएस बात करता है अरेस्ट इन अ कॉग्निजेबल केस। ठीक है, अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस बात करता है आपका सेक्शन नंबर 39। कौन सा बात करता है? सेक्शन नंबर 39। और अरेस्ट ऑफ बीएनएसएस, हम ये भी याद रखेंगे बीएनएसएस का,
बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 39 अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस सेक्शन नंबर 35, ठीक है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन बात करता है सेक्शन नंबर 40 ऑफ बीएनएसएस, और अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट जो है वो बात करता है आपका सेक्शन नंबर 41 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन नंबर 41 ऑफ बीएनएसएस। ये हमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ अरेस्ट में कि अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस, अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। देखिए अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस, जब जस्ट मैं आपको एक छोटा छोटा एक हिंट बताऊंगा जिससे आप नॉर्मली आराम से समझ जाएंगे टाइप्स ऑफ अरेस्ट में कि हाँ भाई इन अरेस्ट में होता क्या है। देखिए अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल, अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस क्या होता है। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर जो होता है में अरेस्ट, बेटा याद रखेंगे, जरा ध्यान से एक चीज समझेंगे हम कि में लिखा हुआ है वहां पे, आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, में। It is not mandatory for police officer to arrest in a cognizable cases. What is cognizable case? Where police officer, ठीक है, may arrest without वारंट, मतलब बिना कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मगर में लगा हुआ है, चाहे तो अरेस्ट करें, वो पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन है। मगर किसे अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस बंदे के खिलाफ एक रीजनेबल या फिर क्रेडिबल, ठीक है, रीजनेबल या फिर क्रेडिबल, या उन्हें सस्पिशन है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उन केसेस के अंदर उस ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन, या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसे बिना कोर्ट के वारंट के क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस, वैसे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि कॉग्निजेबल केसेस में कैसे कैसे, अब मैं इसमें एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, क्या है कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट करता है, या तो उसे डर हो कि बंदा एब्सकॉन्ड कर जाएगा, कि भाई भाग जाएगा अगर उसे अरेस्ट नहीं करा, या फिर वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस करेगा, कि एविडेंसेस को टेम्पर करेगा, ठीक है, उसे मिटाने की कोशिश करेगा। तो इन्हीं सारे रीजन से अरेस्ट क्या होता है, इना कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हम एक चीज और समझते हैं, जितने भी 7 इयर्स, अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 7 साल या 7 साल से कम है, 7 साल या 7 साल से कम है, तो पुलिस ऑफिसर को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं अरेस्ट के, और उसे रीजन भी बताना पड़ता है बंदे को, जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं, कि किस ऑफेंस के लिए आपको हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। मगर वही 7 साल से ऊपर का अगर ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को कोई भी रीजन बताने की जरूरत नहीं है जिसे आप अरेस्ट कर रहे हैं, कि आपने उसे क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। अब अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केसेस, अरेस्ट नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कहां पे है, सेक्शन नंबर 39 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन नंबर 39 ऑफ बीएनएसएस ये कह रहा है। अब आप नॉन कॉग्निजेबल केसेस का अगर हम मतलब समझें, नॉन कॉग्निजेबल केसेस का अगर हम मतलब समझें तो वो होता है कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन क्या, विदाउट वारंट, क्या, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। इसका मतलब है बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बिना वारंट के। इसका मतलब है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता, कोर्ट का ऑर्डर मैंडेटरी है। अच्छा जी, अगर फिर भी पुलिस ऑफिसर ने, मान के चलिए, अब ये क्यों लिखा है 39 में कि पुलिस ऑफिसर, अगर जिस बंदे से पुलिस ऑफिसर उसका नेम और एड्रेस मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, नेम एंड एड्रेस मांग रहे हैं, और वो नेम और एड्रेस अपना या तो बता नहीं रहा है या गलत बता रहा है, तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकते हैं, क्या, विदाउट वारंट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के। मगर कौन से केसेस में, ओनली जब वो अपना नाम या तो बता नहीं रहा है या एड्रेस बता नहीं रहा है, अगर बता भी रहा है तो गलत बता रहा है, और जैसे ही वो सही नाम बता देगा तो पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देंगे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसे बेल पे या कैसे भी उसे छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये है सेक्शन नंबर 40 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। कौन होता है प्राइवेट पर्सन, जैसे मैं, ठीक है, नॉर्मल प्राइवेट पर्सन कोई भी चलता फिरता हुआ आदमी है। मान के चलिए कोई ए है, ठीक है,
कोई बी उसके सामने कोई नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ए क्या कर सकता है, वो एक प्राइवेट पर्सन है या कोई बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब ये होता है जिसके आपने देखा होगा पोस्टर लगे हुए रहते हैं, पर्चे निकले हुए होते हैं कि ये बंदा वांटेड वगैरह लिखा होता है कि उसके वारंट निकले हुए हैं मगर वो भागा हुआ है, तो या तो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर ए के सामने बी ने नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। उसे ए क्या कर सकता है, बिना क्या कह रहा हूं, ए क्या कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है, और उसे अरेस्ट करके एक रीजनेबल डिटेंशन करके उसे अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करेगा, और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे रीअरेस्ट करेगा। पुलिस ऑफिसर उस बी को क्या करेगा, रीअरेस्ट करेगा। रीअरेस्ट का मतलब क्यों, रीअरेस्ट का मतलब क्यों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को अपने वो जो 24 आवर्स है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, वो तभी टाइम शुरू होगा जब पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा। तो पुलिस ऑफिसर उसे रीअरेस्ट करके अपनी कस्टडी में रख लेगा और कस्टडी में लेगा उसे अपनी। तो प्राइवेट पर्सन कौन से केसेस में अरेस्ट कर सकता है, जब उसके सामने कोई भी पर्सन नॉन अवेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा हो, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, एब्सकॉन्डिंग वाला बंदा हो, जिसको कोर्ट ने ऐसा नाम दे रखा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये बात भी हमारी समझ में आ गई। अब आता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट का हम मतलब समझते हैं कि मान के चलिए कोई भी पर्सन है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या तो खुद अरेस्ट कर सकता है, या फिर किसी भी पर्सन से, एनी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि इस बंदे को अरेस्ट कर। तो ये कहां पे है हमारा, ठीक है, सेक्शन नंबर 41 में दे रखा है कि अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट के मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। अब हम आगे समझते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट। ये मैंने कुछ राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन या फिर सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट लिखा है, ठीक है, जो कि केस से आया था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक जजमेंट था। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जिसने सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट की गाइडलाइंस कुछ दी थी। उसी से ही हमने इनकॉर्पोरेट करके अपने सीआरपीसी के अंदर डाला था, जो कि अब बीएनएसएस के अंदर भी है, ठीक है। जैसे कि लेस देन 7 इयर्स रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है जिसने अपराध लेस देन 7 साल का, उसका पनिशमेंट 7 साल से कम है, तो उसके लिए रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और उसे रीजंस भी बताना पड़ेगा कि हम आपको किस अपराध के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो यह समझ में आ गई। दूसरी चीज, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने जाए तो एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर की ड्रेस होनी चाहिए, उसका मार्क होना चाहिए, उसका नेम वाली जो उसकी एक स्टैग लगा रहता है वो होना चाहिए, तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। सेकंड, अब आता है थर्ड, मेमो ऑफ अरेस्ट, ठीक है, जो कि तैयार करेगा पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जब एक तैयार करता है, अरेस्ट करता है किसी को भी, तो एक वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट देखता है, एक तैयार करता है एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जिसके अंदर एक विटनेस के साइन होते हैं और काउंटर साइंड बाय द एक्यूज्ड भी साइन करता है उस पे, और कौन साइन करता है, एक विटनेस, ठीक है, लोकल एरिया का एक विटनेस होता है उसके सामने, जिसके सामने वो अरेस्ट किया जाता है, उसका भी साइन होता है, ठीक है जी। देयर हैज टू बी पुलिस हेडक्वार्टर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल, जो की बात करता है अंडर सेक्शन 37 के, पुलिस के एक हेडक्वार्टर्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। आगे, राइट टू मीट एडवोकेट है हमारा सेक्शन नंबर 38 में, कि वो अपने एडवोकेट से मीट कर सकता है जिस बंदे को आपने, बट नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। पूरी जब उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, पूरी इंटेरोगेशन के टाइम पे नहीं मिल सकता, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने एडवोकेट से मिल सके, पूरी इंटेरोगेशन के टाइम पे नहीं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
आगे, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 5, अरेस्ट हाउ मेड, किसी भी वुमेन को बिफोर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मगर इन एक्सेप्शनल केसेस वुमेन ऑफिसर, कौन, वुमेन पुलिस ऑफिसर किसकी परमिशन ले सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन ले सकती है और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अरेस्ट कर सकते हैं, मगर इन जनरली नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। ठीक है जी। रीजनेबल, आगे, रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 2, रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज, एक रीजनेबल फोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे अरेस्ट करते टाइम, मगर हम देखते हैं काफी जगहों पे हमने सुना भी है कि अरेस्ट करते टाइम डेथ कॉज कर दी। ठीक है, तो हम अगर वो जो उसने अपराध किया है या तो वो उसका पनिशमेंट डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के आप बाकी किसी केस में अरेस्ट करते टाइम डेथ कॉज नहीं कर सकते, ये भी सेक्शन नंबर 43 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अगला, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, सेक्शन 51 के, उसको जैसी अरेस्ट करेंगे उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन और होगा। ठीक है जी। आगे 9, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 56, उसकी हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो दीज आर द राइट्स एंड द सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। बट इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे लिए है वो है सेक्शन नंबर 58, वो डिस्कस करना चाहता हूं। सेक्शन नंबर 58 जो कि हमारा एक तरीके से 10th पॉइंट होगा सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट में, या तो सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट में या राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में, कि जैसे मान के चलिए कोई ए है, उसे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करा, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करें। 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा, वरना उसके बाद वो इलीगल डिटेंशन कहलाई जाएगी अगर 24 घंटे के अंदर आपने पेश नहीं करा। क्यों? उसकी राइट है कि उसे 24 घंटे के अंदर पेश करा जाए, उसे 24 घंटे के अंदर पेश करा जाए। ठीक है, ये भी एक सेफगार्ड है। वैसे तो काफी सारे हम सेफगार्ड हैं, जैसे कि एक बेल, अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे अरेस्ट करने के बाद हम उसे ये बताएंगे कि हाँ भाई तुम्हारी बेल की राइट है, ठीक है, तो आप बेल फर्निश कर सकते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह को कॉल कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत है हमारे पास सेफगार्ड, मगर ये जो कुछ सेफगार्ड्स हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट हैं। तो इसी से ही हम कंक्लूड करते हैं अपना आज का टॉपिक अरेस्ट। So for more videos, do subscribe me.